क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर लॉस खा रहे हैं ना आप इन्वेस्टमेंट डालते हैं मार्केट के अंदर, कुछ ट्रेड्स लेते हैं, शुरू में आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, फिर एट द एंड आप देखते हैं कि भाई आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वो ज़ीरो हो गई होती है। फिर नेक्स्ट टाइम आप पिछली बार से ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट लेकर एंटर होते हैं मार्केट में और ये सोच रहे होते हैं कि भाई पिछली बार जो गलती की है वो इस दफ़ा नहीं करूँगा, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जाऊँगा, रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करूँगा, डिसिप्लिन मेंटेन रखूँगा अपनी ट्रेड्स के अंदर, लेकिन फिर भी आप अपने अकाउंट को ज़ीरो कर बैठते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रोफेशनल ट्रेड्स ले पाओगे, जिससे ये होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका कैपिटल तो सेव रहेगा, वो साथ में ग्रो भी कर रहा होगा और आप देखते ही देखते फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे इस क्रिप्टो ट्रेडिंग के बिज़नेस के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करूँ या फिर मैं स्पॉट ट्रेडिंग करूँ, कौन सी मेरे लिए अच्छी रहेगी। और दूसरी चीज़ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन से कॉइन में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता, तो वो गलत कॉइन में जहाँ पर वॉल्यूम कम होता है, अच्छे कॉइन्स नहीं होते, वो उनमें वो पैसे फंसा कर लॉस करके बैठ जाते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम वकार बशीर है। तो चलें आज की इस एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए या फिर स्पॉट एज अ बिगिनर। तो देखें, जब एक नया ट्रेडर मार्केट के अंदर एंटर होता है, किसी भी ब्रोकर के साथ रजिस्टर होता है, चाहे वो बाइनेंस हो, बायबिट हो, मैक्सी हो, कोई भी ब्रोकर हो सकता है। जब उसके साथ एक नया ट्रेडर रजिस्टर होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, तो उससे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ क्या लग रही होती है? फ्यूचर ट्रेडिंग। क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाता है। आप $10 के साथ एक अच्छी लेवरेज लेकर $1000 की भी ट्रेड ले सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये आपको पैसे लेंड करते हैं मार्केट के लिए। मीन्स कि आप $10 देते हो, वो आपको, फ़र्ज़ करें आपने अगर 20 का मल्टीप्लाई लगाया हुआ, तो 10 को 20 से ज़रब दो, तो वो $200 का आप आसानी के साथ ट्रेड ले सकते हो। वो ये क्यों करते हैं? वो आपको $1000 तक का भी लेवरेज दे सकते हैं। वो ये क्यों करते हैं? वो आपके खैर ख्वाह हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई आप मार्केट में तरक्की करो, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो, इसलिए वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? नहीं, वो इसलिए करते हैं कि इससे वो खुद कमाते हैं। किस तरह से? जब आप इन्वेस्टमेंट डालते हो ना, फ्यूचर के लिए कोई ट्रेड प्लेस करते हो, तो कुछ अमाउंट आपको रिजर्व रखनी पड़ती है ना लेवरेज लगाने से पहले। तो जब आप ये काम कर रहे होते हो फ्यूचर ट्रेडिंग वाला, अपनी अमाउंट को वहाँ पर लॉक करते हो, तो एक आपको लिमिट दी जाती है, लिक्विडेशन कहते हैं उसे। जब आपकी मार्केट रिवर्स हो जाए, मीन्स कि आपने ट्रेड लगाई हुई है बाय पर, वो सेल में चला गया, नीचे चली गई है मार्केट, तो जैसे ही वो उस पॉइंट को हिट करेगी ना, आपने जो सेव रखा होगा ना अमाउंट, वो आपकी चली जाएगी। हालांकि बाइनेंस ने या फिर किसी और ब्रोकर ने आपको पैसे लैंड किए हैं कि भाई आप बड़ी ट्रेड करो, लेकिन वो एक नीचे उन्होंने लिमिट भी लगाई होती है। वो लिमिट किस लिए लगाई होती है? अपने जेब में भरने के लिए। तो आप इस फ्यूचर ट्रेडिंग से बचिए। आपने पीछे अगर आप खुद भी रिसर्च करना, तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो इसको कभी भी इनकरेज नहीं करते फ्यूचर ट्रेडिंग को। आप स्पॉट में काम करें। अब स्पॉट में ना, जब आप जाते हैं ना मार्केट के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप जाएं, तो आपको वहाँ पर स्पॉट इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही होगी। ना आपको उसमें लॉस का बताते हैं, ना आपको प्रॉफिट का बताते हैं। बस आपने सिंपल कॉइन्स खरीदने और रख लेने हैं, ये हिसाब होता है वहाँ पर। वो आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रही होती, लेकिन असल गेम ना वहीं पर शुरू होती है। आप स्पॉट कीजिए, स्पॉट में आपको नुकसान नहीं होगा। अभी ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। ये मेरे पास बाइनेंस ऐप है, मैं इसे ओपन करता हूँ। अब ये मेरे पास बाइनेंस का होम पेज है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ ट्रेड्स पर, मैं यहाँ ऊपर हूँ स्पॉट में, और यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर सकूँ। जैसे मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगा ना, अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ, तो ये देखिए सिंपल, यहाँ पर मेरे पास कोई ये होल्डिंग्स है। मैं इधर जाता हूँ, नीचे आऊँ, ये मेरे पास कुछ होल्डिंग्स है। अब यहाँ पर सिर्फ डेली PNL बता रहे होते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं बताते। सिंपल ये स्पॉट है, सादा सा। अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पर आऊँ फ्यूचर में, अब यहाँ पर मैं अगर नीचे आऊँ, यहाँ पर अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है ट्रेड, क्योंकि मैं फ्यूचर ट्रेड्स नहीं करता। मैंने पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म कमाना, तो मैं स्पॉट ही करूँगा। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ना, यहाँ पर जब आप कोई ट्रेड प्लेस करते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है, ROI दिखाया जाता है, मार्जिन आपका दिखाया जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव सा आपको दिखाया जाता है, और मंथ का आपको पूरा का हिसाब भी बताया जाता है कि भाई मंथ में आपने इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस किया। एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे से आपको डिस्प्ले करके बताया जाता है सब कुछ। ये आपको इसलिए होता है कि आप इसमें, इस जाल में आएँ। यहाँ पर जब आप इंटर होंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तो उन्हें पता है कि आप नुकसान करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को और वो पैसा कमाएंगे। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं वापस आता हूँ होम पेज पर, नीचे आऊँ, लेकिन ये डिस्कवर का टैब है ना, यहाँ पर लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ट्रेड्स के सिग्नल्स शेयर करते हैं, बहुत चीज़ें यहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं। ये देखिए,
अगर मैं इसे ओपन करूँ, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर्स PNL एनालिसिस। अब ये देखिए 5वें महीने का ये कि बंदा है, उसने अपना यहाँ पर अपने ट्रेड अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये देखें इसे $1 प्रॉफिट हुआ, $3 प्रॉफिट हुआ, ये देखें इससे प्रॉफिट हो रहा है बड़ा अच्छा, यहाँ पर से एक ज़रा सा लॉस हुआ है। अब देखिए ये कितना मज़े से प्रेजेंट करके बताया हुआ है ना, ये इसलिए कि आप इसमें फॉल हों, इस जाल के अंदर आएँ, तो आपने इस चीज़ से बचना है। हालांकि ये चीज़ आपको ना स्पॉट में नहीं मिलती, वहाँ पर कुछ भी आपको इस तरह का एनालिसिस नहीं मिलता। तो अभी आपको क्लियर हुआ ना कि आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं आना। अभी यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक पिक्चर डिस्कवर से ही निकाल ली है, किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ है फ्यूचर PNL एनालिसिस। इसने भी फ्यूचर में यहाँ पर ट्रेड्स ली हैं। शुरू में देखिए इससे प्रॉफिट हुआ है $828 का, ये एक मंथ का इसका पूरा का पूरा स्टेटस है। लेकिन नीचे है तो लॉस इसका कितना है, $2900 का लॉस है। और टोटल आखिर में इसके पास क्या बचा है, माइनस में अमाउंट बची है। क्यों? देखिए शुरू में से प्रॉफिट तो हुआ है ना, लेकिन इसका लॉस प्रॉफिट से बड़ा है। ये इसलिए हुआ है कि शुरू में देखें, अगर आप लोगों को प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा शुरू में, तो फिर आप इस तरह से इस ट्रैप के अंदर आएंगे। आपको पहले लालच दी जाती है प्रॉफिट के साथ। एक नया ट्रेडर भी अगर फ्यूचर में आए ना, उससे अच्छा खासा शुरू में प्रॉफिट होगा, लेकिन बाद में वो नुकसान कर बैठेगा, बिल्कुल इसी ट्रेडर की तरह। तो आपने इस चीज़ से बचना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातों से यकीन हो गया होगा और मेरे प्रूफ से कि भाई ये फ्यूचर ट्रेडिंग आपके लिए ठीक नहीं है। आप छोड़िए फ्यूचर ट्रेडिंग को, बेशक ये जितनी अट्रैक्टिव लगे इसे दफ़ा कीजिए, आप स्पॉट में काम कीजिए। वहीं पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो रियल में कमा रहे हैं, आप वहाँ पर काम करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म अर्निंग कर सकेंगे और अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकेंगे। आपका जो सपना है ना कि भाई मैं घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ, घर बैठे बाय सेल करूँ, कमाऊँ, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप पहले इस फ्यूचर ट्रेडिंग को छोड़िए, आप स्पॉट कीजिए। स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं ना, तो आप स्पॉट में ही एंटर हों, फ्यूचर में ना जाएं। तो चलें, उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। और दूसरी बात कि भाई आपने कॉइन कौन सा चूज़ करना है। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं ना, तो कॉइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चूज़ करना कि भाई आप किस में ट्रेड करने जा रहे हैं। आप हमेशा, स्पेशली अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो आपने हमेशा स्टेबल कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है जो वॉलेटाइल हो। और आपके लिए बेस्ट पता है कौन सा है, BTC। सिंपल बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें और किसी कॉइन में ना जाएं। उसमें आपको सिग्नल्स मिलते हैं, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अभी मार्केट गिरी हुई थी ना, मार्केट ने दोबारा अपने आप को संभाला है, लेकिन BTC ने ही सिर्फ संभाला है। बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं ना, जो अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं, वो सारे नीचे ही बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने हाइज़ को रीच नहीं किया। तो आप किसी आल्ट कॉइन में ना जाएं, सिंपल आप BTC में रहें। अगर आप BTC को आप नहीं चाहते, भाई BTC में फ़िलहाल आप इंटर नहीं होना चाहते, हालांकि इंटर आपको BTC में ही होना चाहिए, तो उसके अलावा कोई और स्टेबल कॉइन्स देखें, उनमें घुसे, जैसे BNP है, इथीरियम है, इनमें जाइए। आप किसी आल्ट कॉइन में ना जाइए। तो मेरा अगर आप पर्सनल मशवरा चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप न्यू हैं तो आप हमेशा BTC में ही अपनी ट्रेड प्लेस करें। वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो वाला कॉइन बहुत वॉलेटाइल है, अप एंड डाउन होता रहता है। और आपने ना हमेशा वॉलेटाइल मार्केट में ही एंटर होना है, जहाँ पर आप जल्दी जल्द अपना इन्वेस्टमेंट डालें, ट्रेड लें और फिर कुछ ही मिनटों में उसे निकाल लें, ताकि आपको प्रॉफिट हो, जल्द से जल्द हो। ज़्यादा आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर होल्ड नहीं रखना। 4 से 5% का आप प्रॉफिट लें और निकलें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और निकलें। इसी तरह आप अपने आप को देखेंगे, कुछ ही अरसे के बाद आपका अकाउंट ग्रो हो रहा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलें, उम्मीद है आपको ये मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो काइंडली थम्स अप लाजमी दीजिएगा। तो चलें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।